आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। अगर आप हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से टूट जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि देवी माँ आपकी सुन रही नहीं है, तो यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह कथा आपको समझाने के लिए है कि देवी जब देर करती है तब दरअसल वो आपको अंदर से बदल रही होती है। यह कहानी है एक सावित्री की, एक साधारण सी औरत जो कभी किसी से ज़ोर से शिकायत नहीं करती थी। हर समस्या वो सह लेती थी, लेकिन हर शुक्रवार देवी माँ के सामने बैठकर वो अपने आंसू ज़मीन पर गिरा देती थी, क्योंकि वही उसकी आखिरी जगह थी जहाँ वो खुद को हो सकती थी। सावित्री की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। सपने उसने भी देखे थे, लेकिन समय से पहले ही जिम्मेदारियों के नीचे वो दब गई थी। उसका जीवन सुबह जल्दी उठने, घर के काम, पति की चिंता और समाज की उम्मीदों के बीच कहीं खो गया था। पति मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा सबका साथ नहीं देती। सावित्री के साथ भी वैसा ही हुआ। उसके घर में पैसों की कमी रहने लगी, घर में तंगी, ऊपर से रिश्तेदार और पड़ोसियों की बातें। इतनी देवी की भक्ति करती है, फिर भी देखो इसकी हालत कैसी है। इसको 2 वक्त का खाना भी नसीब से नहीं मिलता। ये लोगों का हर शब्द उसके दिल में उतर जाता था, लेकिन वह किसी को जवाब नहीं देती थी। हर शुक्रवार वह नहा धोकर देवी माँ की तस्वीर के सामने बैठी रहती थी और दीपक जलाती और आंखें बंद कर लेती थी, जैसे कि वो अपनी माँ के गोद में सिर रख कर सो रही हो। समय के साथ साथ हालात भी बदल गए और सावित्री की समस्या और कठिन होती चली गई। उसके पास और उसकी परिस्थिति और कठिन होती गई। उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी और पति के इलाज खर्चा तो ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। और जिन लोगों ने भी कभी मदद का भरोसा दिया था, वही अब धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। सबने सावित्री से मुंह फेर लिया था। सावित्री कई बार भूखी सोई, कई बार बिना दवा के पति की सेवा की, लेकिन कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितनी थक चुकी है। उसके मन में बार बार यह सवाल उठता था कि माँ, क्या मेरी भक्ति कम है? हर शुक्रवार का व्रत, हर दीपक, हर प्रार्थना के बावजूद भी जब हालात नहीं बदलते, तब इंसान का विश्वास ज़्यादा डगमगाता है। एक दिन वह घड़ी भी आई जब सावित्री पूरी तरह से टूट गई थी। पति की हालात अचानक ही ज़्यादा बिगड़ गई। घर में तो पैसे बिल्कुल ही नहीं थे और कोई मदद का रास्ता भी सावित्री को नज़र नहीं आ रहा था। और उसी दिन शुक्रवार था, लेकिन आज सावित्री मंदिर नहीं गई थी। वह घर के एक कोने में बैठी रही और देवी की तस्वीर को सिर्फ देखती रही। और उसने पहली बार उसके होठ काँपे। बहुत धीमी आवाज़ में सावित्री ने कहा, माँ, अगर तू सच में मेरी माँ है तो मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ दिया है? यह सवाल किसी भी विद्रोह से नहीं, बल्कि गहरी थकान से उसकी मुंह से निकला था। उस दिन सावित्री ने दीपक नहीं जलाया था, ना ही आरती की थी। बस वो तस्वीर के सामने चुपचाप बैठी रही थी। सावित्री ने उसी रात उसने एक सपना देखा था। उसने खुद को एक लंबे और सुनसान रास्ते पर चलते देखा, जहाँ चारों तरफ से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते में बहुत कांटे थे, पत्थर थे और हर कदम पर दर्द आ रहा था। वह बार बार गिरती, फिर उठती, फिर गिरती, ऐसे ही वो उस रास्ते पर चल रही थी। जब वह पूरी तरह हार गई और ज़मीन पर गिर गई, तभी अचानक उसके सामने लाल उजाला फैला गया और देवी माँ प्रकट हुई। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कान, बस देवी के चेहरे पर गहरी शांति सावित्री को नजर आ रही थी। देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सावित्री का हाथ थाम लिया और उस एक स्पर्श में ऐसा भरोसा था जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। सावित्री रो पड़ी, लेकिन पहली बार वो रोना दर्द का नहीं, उसके सुकून का था। और सुबह जब उसकी आँख खुली तो हालात वही थे। उसका कुछ भी नहीं बदला था। वही परिस्थितियाँ, वही समस्याएं,
लेकिन सावित्री बदल चुकी थी। उसने फिर से शुक्रवार का व्रत रखा, लेकिन इस बार माँ से सावित्री ने कोई भी सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, माँ, तू जो भी कर रही है वह सब मेरे लिए सही कर रही है। यही वो पल होता है जहाँ अब देवी की परीक्षा पूरी होती है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगी। सावित्री की पति के तबीयत में अब सुधार होने लगा था। कहीं से उसे अचानक मदद मिल गई, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सावित्री के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। अब वह खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। जिन भी लोगों ने कभी उसकी भक्ति पर हंसी उड़ाई थी, वही लोग अब अपने दुख को लेकर सावित्री के पास आने लगे थे। कोई अपनी नौकरी खो बैठा था, कोई परिवार से टूट रहा था, और कोई अपनी समस्या सावित्री के पास लेकर आ रहे थे। लेकिन सावित्री उन्हें बस इतना ही कहती थी कि देवी देर करती है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन देवी कभी भी अपने भक्तों का अन्याय नहीं सहती है। वो उन पर कभी भी अन्याय नहीं होने देती है। सावित्री ने समझ लिया था कि देवी ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसको अंदर से इतना तैयार और मजबूत किया था कि जब भी कोई समय आए, कोई समस्या आए, तो वह खुद को संभाल सके। तो इसे सीधे जब सावित्री के जीवन में थोड़ा सा सुकून लौटने लगा था, तब भी उसने देवी माँ का चमत्कार कहकर ढोल नहीं पीटा था। वह जानती थी कि देवी माँ किसी को अचानक ऊपर उठाकर नीचे नहीं गिराती है, बल्कि धीरे धीरे वो अंदर से मजबूत बनाती है। सावित्री के पति की तबीयत में सुधार तो हो रहा था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा था। ठीक होने में उसको अभी भी समय था। घर की आर्थिक परिस्थिति भी अभी पूरी तरह से नहीं बदली थी, लेकिन पहले से थोड़ी अब ठीक हो रही थी। पर अब सावित्री को हर सुबह डर के साथ नहीं जागना पड़ता था। पहले जहाँ दिन की शुरुआत सावित्री की चिंता से होती थी, अब वह एक शांति से उम्मीद से जगह ले ली थी। वह समझ चुकी थी कि देवी माँ ने उसकी तकलीफें एक झटके में ख़त्म नहीं की, क्योंकि अगर देवी माँ ने ऐसा किया होता तो शायद सावित्री कभी भी यह नहीं समझ पाती कि असली ताकत बाहर नहीं, खुद के मन के अंदर पैदा होती है। धीरे धीरे सावित्री के व्यवहार में भी अब बदलाव आने लगा था। पहले जो औरत हर बात पर खुद को दोष देती थी, अब वह सावित्री चुप रहती थी, लेकिन कमज़ोर नहीं दिखती थी। सास ससुर भी यह बदलाव महसूस करने लगे थे। वही लोग जो कभी उसे बोझ समझते थे, अब उसकी सलाह पूछने लगे थे। घर में निर्णय होने लगे तो सावित्री की राय मायने रखने लगी थी। हर कोई राय उसके लिए बिना फैसला नहीं किया करते थे। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, बल्कि देवी माँ की ही कृपा थी, जो इंसान को पहले आत्मसम्मान देती है और फिर दुनिया में उसका स्थान तय करती है। सावित्री ने भी कभी किसी को यह नहीं कहा था कि यह सब माँ की वजह से हुआ है, लेकिन उसके हर काम में, हर शब्द में देवी पर भरोसा साफ झलकता था। एक शुक्रवार ऐसा भी आया था जब मंदिर में किसी औरत ने रोते हुए सावित्री का हाथ पकड़ लिया। वह औरत सावित्री से कह रही थी कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बिखर चुकी है, कि उसने भी देवी माँ से सवाल किए हैं और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं माँ उससे नाराज़ न हो जाए। तब सावित्री ने पहली बार अपनी कहानी किसी और को सुनाई। उसने कहा कि देवी माँ नाराज़ नहीं होती है, वो तो सिर्फ देखती है कि दुख में इंसान कितना सच्चा है। सावित्री के आंखों में उस दिन आंसू थे, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि वो उस एहसास के आंसू थे कि शायद देवी माँ ने उसे इसलिए इस रास्ते से गुजारा ताकि वह किसी और के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी बन सके। समय बीतता गया। सावित्री का पति अब पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ हो गया था। अब वह काम पर भी धीरे धीरे चलने लगा था। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, लेकिन सावित्री के भीतर एक बात हमेशा जिंदा रही। वह समय जब उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था, जब उसने दुर्गा माँ से सवाल किया था और जब माँ ने उसे जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि उसको दुख सहने की शक्ति देकर दिया था।
अब जब भी कोई कहता है कि देवी देर क्यों करती है, तब सावित्री हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखकर कहती है, क्योंकि अगर देवी तुरंत सब कुछ दे दे तो इंसान कभी भी मजबूत बनना सीख ही नहीं पाता। सावित्री की कहानी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई है, किसी बड़े संत ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसी ही कहानियों से भक्ति जिंदा रहती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि देवी माँ की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं होती, बल्कि वह धैर्य होता है जो वह हमारे भीतर पैदा कर देती है। जब जीवन में सब कुछ गलत चल रहा हो, जब सारे रास्ते बंद लगने लगे हो, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि देवी माँ हमें छोड़ नहीं रही है। वह हमें उस मोड़ तक ला रही है जहाँ से हम टूटेंगे नहीं, बल्कि नए रूप में जन्म ले लेंगे। अगर आप आज भी सावित्री की तरह चुपचाप सह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही है, तो याद रखिए, देवी माँ सबसे पहले इंसान का दिल सुनती है, शब्द नहीं। शुक्रवार को दीपक जलाइए, लेकिन उम्मीद के साथ, क्योंकि जिस दिन देवी माँ की औरत की आंसुओं को आशीर्वाद बना देती है, उसी दिन उसकी जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देवी माँ की कहानी हर औरत सुन सके और अपने संकट से मुक्ति पा सके। और अगर आप देवी माँ को मानते हैं तो कमेंट में जय दुर्गा माँ, जय माता दी लिखना ना भूलिए।